बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट गुलाम मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं CID न्यूज़ नेटवर्क इस्लामाबाद। जिस तरह नाज़रीन आप देख रहे हैं 27 तारीख को ये लोग पंजाब से निकले हैं। जब पंजाब से निकले थे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, उनसे इनकी बात हुई थी। उन्होंने कहा हम वापस आके आप लोगों की बात सुनेंगे। इन लोगों की बात नहीं सुनी की। पूरे पाकिस्तान से सारे जिम्मेदार किसान भाई आए हुए हैं। ये वो लोग हैं, इनके साथ पाकिस्तान सरसब्ज़ शादाब है। इन लोगों के जो मसाइल हैं, इन लोगों को जो बिजली है वो बिजली महंगी मिल रही है, इन लोगों को खाद महंगा मिल रहा है, इन लोगों को हर चीज़ महंगी मिल रही है। अगर ये लोग ऐसे महंगी चीज़ें लेके, इनके पीछे बच्चे भी हैं, इनकी ज़मीनें भी हैं, इनके अखराजात काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और यही हुकूमत यही चीज़ें इनसे लेके बाहर महंगी देते हैं। इन लोगों की गलती क्या है? इन लोगों का क्या किसान होना जुर्म है? मजीद आइए इन भाइयों से सुनते हैं कि ये क्या मौक़िफ़ देते हैं। जी भाई, आपका नाम? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अरशद है, चिचेवनी से मेरा तल्लक है। चिचेवनी से हो तो आप लोग कब से निकले हो? तक से हम मंगल सुबह से निकले हैं। मंगल वाले दिन सुबह 10 बजे घर से निकले हैं। मंगल सुबह 10 बजे से घर से चले हैं और अगले दिन इधर पहुंचे हैं। तो हमारे जो मुज़ाकरात कायदीन के गवर्नमेंट के साथ हो रहे हैं, गवर्नमेंट को भी होश के नाखुन लेने चाहिए। गवर्नमेंट को ये महसूस होना चाहिए कि हमारे फार्मर की कितनी स्ट्रेंथ है। अब बल्कि ये क्या करते हैं, ये तेरे गवर्नमेंट ये काम करने वाले लोग हैं, ये फारग लोग नहीं जुड़ रहे हैं। आपके साथ जो हुकूमत के मौक़िफ़ आपके पास इधर आई है, कोई बंदा आपके पास आए? यह गवर्नमेंट का कोई बंदा नहीं है। उधर हमें हमारे लीडरान को बुलाते हैं, वो पार्लियामेंट हाउस में उधर मुज़ाकरात के दौर चल रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट को होश के नाखुन लेने चाहिए। ज़िम्मेदार की पाकिस्तान में एक स्ट्रेंथ है जो पूरे पाकिस्तान को पैदा करके चीज़ देती है। इनको ना तंग करें, इनके मजाक के साथ मुज़ाकरात कामयाब करवाएं। अगर पीछे से लोग जो बैठे हुए हैं चक के चक, देहातों के देहात, वो रोडों पे आ गए तो क्या बनेगा? इन्होंने काम ही छोड़ दिया दिल बर्दाश्त होके, तो फूड आइटम आप किधर से लेंगे? प्लीज़ खुदारा शहबाज शरीफ साहब से, गवर्नमेंट से मैं कहता हूँ कि इनके जायज़ मुतालबात हैं वो सुने, जो जायज़ मुतालबात हैं। मैं ये भी नहीं कहता कि आप बिल्कुल बिजली फ्री कर रहे हैं, नहीं। जो गवर्नमेंट अफोर्ड करती है टैक्स खत्म करे, इनके जायज़ मुतालबात पूरे करके इनको घर को रवाना करें। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि कई साल हो गए हम सुनते हैं कि इधर धरने हो रहे हैं, 120 दिन के धरने, 10 दिन के धरने। गवर्नमेंट किधर है यार? ये तो अभी तक हमारे लिए मोबाइल टॉयलेट नहीं बना सके यार। इन्होंने डैम क्या बनाने हैं? इतनी दफा इधर धरने हुए हैं, हमारे लिए टॉयलेट नहीं बना सके। हम कहते हैं कि हमारे हुक्मरान पता नहीं क्या क्या हमारे लिए बना रहे हैं, हमारे लिए वाशरूम नहीं बना सके। मेरे लिए नाज़रीन, ये भाई हैं, सरापा एहतजाज हैं, ये हमारे पाकिस्तान के असासा हैं और ये लोग खुशी से इधर नहीं हैं। तो ये हुकूमत किधर है? ये हुकूमत के मौक़िफ़ किधर हैं? मैं हुकूमत से अपील करता हूँ, ये हमारे जो है ना असासे हैं। इस किसानों के साथ पाकिस्तान सरसब्ज़ और शादाब है। इनके मसले मसाइल सुने, इनके साथ बैठें, इनके साथ मुज़ाकरात करें। और एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे धरने हैं जो वो तो बहुत ईजी है। ये तो हम इधर इसलिए है कि ताकि आपको पता चले हमारे धरने तो 1 मिनट के लिए है। हम कॉल देंगे, पीछे से सब्जियां बंद हो जाएंगी, दूध बंद हो जाएगा। हमारे पास से GT रोड गुजरते हैं ना, हम वो बंद कर देंगे। हमारी औरतें, हमारी माएँ बहनें वो सब आ जाएंगी, फिर आप क्या करेंगे? ये तो बहुत इजी है जो इधर आप आए ना, इन लोगों को तो मनाना समझाना इजी है। जब पूरा पाकिस्तान उठ के रोडों पे आ जाएगा, अपने माल मवेशी लेके आ जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे? किधर जाएंगे? कहाँ से आप जो इतनी फोर्स कहाँ से लाएंगे? और जिस तरह ये लोग जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, इनको वोट मिला, इन लोगों ने वोट दिया है, इस मकसद के लिए वोट दिया है कि यार जमहूरियत बने। जमहूरियत में कल इनको परेशानी हो तो जमहूरी हुकूमत में जो हुक्मरान बैठे हैं, इन लोगों के पास जाएं। इनको इस्लामाबाद में पहुंचने की जरूरत ही कोई नहीं थी। ये मसले मसाइल जाके पंजाब में इनके जो है ना वो डिस्ट्रिक्टों में भी हल हो सकते थे। ये लोग आए, इनका कोई सुन ही जाए, वो ना हो कि सच तो शलिंग होती है, कोई मॉडल टाउन वाला हिस्सा ना बने। इन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए, इन लोगों के हुकूक के लिए ये आए, इनकी बात सुनिए। दूसरे ये आप लोगों ने एक माहौल बनाए हुए, काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप लोग? ये तो हमारे इंजॉयमेंट है ना, ये तो हमारी एनर्जी बहाल करती है। ये जो चीज़ है ना डोल वगैरह, तो लोग तो हमारे काफ़ी हैं, वो तो बैठे हुए हैं, अभी नाश्ता लोग कर रहे हैं, खा भी रहे हैं। और पीछे से भी तकरीबन 100-150 गाड़ी हमारी आ रही है।
और इधर आप लोगों के लिए कुछ टॉयलेट वगैरह या ऐसे कुछ चीज जो ये गंदगी वगैरह बनी है यार गवर्नमेंट की तरफ से वो हम तो पानी या कोई चीज कुछ ठीक यार हम तो पेंडू लोग हैं, अफसोस है मुझे पढ़े लिखे लोगों पे, इनको पकड़ ही नहीं है, इनको शौर ही नहीं है कि जो लोग आए हैं इन्होंने वाशरूम इस्तेमाल करना है, इन्होंने नहाना है, पानी पीना है और कुछ नहीं। यार हमारे MP MLA हमारे पास जाते थे ना, हम उन्हें कैसे बिठाते थे, शर्म आनी चाहिए नून लीग वालों को। मुझे बहुत गुस्सा होता, इतने गंदे लोग हैं ये। उधर रहमान इनकी कितनी खिदमत करते थे, इनके लिए लोगों को मिलाते थे, और आज ये किधर मरे बड़े। सही बात है, 3 MLA हैं, सिर्फ एक PTI का, आज वो किधर है? इनको हम जवाब देंगे इलेक्शन में इंशाल्लाह हम जवाब देंगे। और यार जिम्मेदार हम लोग, हम तो खास भी रहे हैं, पीछे से भी हमारे मदद आ रही है, लोग भेज रहे हैं, लेकिन ये किधर है जो हमारा वोट लेकर असेंबली में बैठे हैं? ये तो पानी का गिलास भी हमें नहीं दिया। और ये याद रखे कि हम इस दफा इलेक्शन में इनको जवाब देंगे।